अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। बहुत शुक्रिया सनदा भाई, आपने फ्यूचर फेस्ट के हवाले से तारुफ़ कराया, क्योंकि फ्यूचर फेस्ट लाहौरियों को याद है कि पिछले ही माह एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है लाहौर में एक्सपो सेंटर में, और सभी कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं उसका एजाज़ खुद नहीं लेना चाहता। ये कॉन्फ्रेंस करने वाला मेरा बेटा है अर्ज़िश आज़म, और अभी वो 25 साल का है। आप लोगों की तरह अक्सरियत नौजवान बैठे हैं। मैं उसकी कहानी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और जो मेरी तरह यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं या घरों में जाके आप ज़रूर अपने पेरेंट्स को बताइएगा जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मैंने ये सीखा कि इकबाल ने कहा था, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये बात समझने में हमें 125 साल लग गया कि नौजवानों को हमने बूढ़ों का उस्ताद बनाना है। अच्छा, मैंने ये सादा सी बात अपने बेटे से सीख ली। वो पिछले साल एडवाइज़र था वफाकी मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और मैं एक कहानी आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो भी नौजवान टेक्नोलॉजी से कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं तो लोग उन्हें बहुत डिसहार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी आपको कह रहा होता है कि आप ऑनलाइन नहीं कमा सकते, वो ये नहीं कह रहा होता कि आप नहीं कमा सकेंगे। उसके पीछे ये अल्फाज होते हैं कि मैं चूंकि ये नहीं कर पाया था तो तुम भी नहीं कर सकोगे। अच्छा, मैं चूंकि शायर हूँ और मेरी बात में शायद आपको थोड़ी शायरी की खुशबू भी आए, लेकिन मैं आपसे अपने बेटे की कहानी शेयर करने लगा था कि जब उसने मुझे कहा FSC के बाद कि मैं मज़ीद पढ़ना नहीं चाहता और मैं अपनी IT कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो मुझे भी सारे वालिदैन की तरह हैरत हुई। और मैंने उसे कहा कि हमने तो देखा है कि जो लोग छोड़ जाते हैं वो दोबारा पढ़ते नहीं, लेकिन मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुमने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और हमेशा से अच्छा पढ़ते हो, तो तुम अपनी कंपनी बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने उसे दे दिए। उसने जस्ट प्राइस के नाम से एक कंपनी बनाई, और वो कोई ऑनलाइन स्टोर था जो दराज की तरह था और वो नहीं चला। तो 1.5 साल के बाद उसने फिर अपनी माँ से कह के मेरे साथ बैठा और कहा, जी मुझे एक मौका और दे। वो कंपनी नहीं चली, मुझे 5 लाख मज़ीद चाहिए। अब रवायती वालिदैन की तरह चाहिए तो ये था कि मैं भी अपने पुराने बुजुर्गों की तरह जूता उतार लेता कि पहले ज़ाया कर दिया, और तुम्हें कैसे दे। लेकिन मुझे यकीन था कि इकबाल ने जो कहा है कि नौजवान हमसे आगे की नस्ल है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे कहा कि तुम दोबारा कंपनी बनाओ, मुझे तुम पे यकीन है और टेक्नोलॉजी ही हमारे मुल्क की तकदीर बदलेगी। तो मैंने वो कंपनी बनाने के लिए ये पैसे उसे अपनी गाड़ी बेच के दे दिए। ये 6 साल पुरानी बात है कि मैंने अपने बेटे के लिए अपनी गाड़ी बेच दी और निस्बतन छोटी गाड़ी ले ली। उसने इजाद लैब्स बनाई जिसने फ्यूचर फेस्ट कराया है, और दुनिया भर में वो 13 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करा चुका है। और जो उसने भी कॉन्फ्रेंस कराई है उसके नतीजे में $200 मिलियन के मुआहदे हुए हैं पाकिस्तानी कंपनियों के साथ, जो बाहर की कंपनी आई हुई थी। तो मुझे इतना फ़ख्र हुआ कि इस बच्चे ने ना सिर्फ ख़ुद को साबित किया है बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी नौजवानों का यकीन भी ये वापस ले आए। अच्छा, मैं वालिदैन को ये भी कहना चाहूँगा कि जो उसे मैंने गाड़ी बेच के पैसे दिए थे, वो गाड़ी 10 लाख की थी। पिछले साल उसने मुझे 1 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की है। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे यकीन करें। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में किसी भी कौम के नौजवानों से कम बासलाहियत नहीं है। हमें क्या हुआ है कि हमें सरपरस्ती नहीं मिली और इस तरह के इवेंट्स नहीं मिले। जब मुझे अली अब्बास साहब का फ़ोन गया और मुझे पता चला कि शहजाद मिर्ज़ा साहब इतना बड़ा एक काम कर रहे हैं, तो मैं यकीन माने कि सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए इस्लामाबाद से आया हूँ कि आपको हौसला दूँ जो मैंने अपने बेटे से हासिल किया। और अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप अर्ज़िश आज़म गूगल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं एक और भी मिसाल देना चाहूँगा। इस्लामाबाद में एक नौजवान है नईम सिकंदर, शहजाद रोशन गिलानी साहब की उम्र का होगा, नौजवान है 30 साल का। मैं उसके ऑफिस गया, उसने चाय पे बुलाया था। वो पॉडकास्ट करता है, और जो उसका स्टूडियो था उस तरह का स्टूडियो मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। मैं जर्नलिस्ट भी रहा, बड़ी दुनिया फिरा, लेकिन वैसा स्टूडियो मैंने नहीं देखा था। तो मैंने स्टूडियो देख के तो उसे पूछ लिया, F7 में बिल्डिंग थी, कि यार ये इस दफ्तर बहुत अच्छा तुमने बनाया है, इसका कितना किराया देते हो? तो वो एकदम हंस पड़ा। रेहान अल्लाह वाला भी साथ थे, तो मुझे लगा कि मैंने ज़ाती सवाल कर लिया। तो मैंने माजरत की, यार मैं माफ़ी चाहता हूँ,
हम चूँकि देहाती बंदे हैं और लोगों की जड़ों से आए, तो हमें फ़ौरन लगता है कि पता नहीं कितना किराया होगा इस दफ्तर का। तो उसने, नईम सिकंदर ने कहा कि अंकल ये दफ्तर मेरा ज़ाती है, और ये दफ्तर ही ज़ाती नहीं, ये प्लाजा भी मेरा F7 में। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे वालिद ने कमाया होगा। कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अमेज़ॉन पे एक स्टोर बनाया था, ब्रेसलेट उसका नाम था, वो बना के मैंने चलाया और मैंने 350 करोड़ का बेचा है, 100 करोड़ का प्लाजा लिया है, 250 करोड़ से अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी बदल दी। अगर एक पाकिस्तानी नौजवान 350 करोड़ कमा सकता है, तो हमें इस तरह के 100 नौजवान चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं शायर हूँ और ज़्यादा पंजाबी में लिखता हूँ, आपको पता है कि लोग शायरी सुनते भी नहीं और पढ़ते भी नहीं। तो मैंने 3 किताबें छापी और घर घर जाके बांटी कि मैं शायर हूँ, कोई मान नहीं रहा था। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरी 4 मिनट की वीडियो बनाई कि यार अपनी कोई शायरी सुनाओ जो अच्छी लगती है तुम्हें। उसने वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, वो 7 महीने में 2.5 लाख लोगों ने देख ली। और यकीन माने कि मेरी पूरी ज़िंदगी की शायरी से मेरी 4 मिनट की वीडियो ज़्यादा बड़ी थी। अब पूरी दुनिया में मुझे लोग शायर के तौर पे जानते हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब पे आ जाएं, जो आप करना चाहते हैं पूरी दुनिया आपको देख रही है। मेरी अब किताब कनाडा में छप गई है, अब इंडिया में छप गई है, और बहुत सारी जगह पे लोग मुझे शायर के तौर पे एक्नॉलेज करते हैं सिर्फ 4 मिनट के एक वीडियो के लिए। और आज की इस कॉन्फ्रेंस को जो लोग समझते हैं कि ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है, तो मैं समझता हूँ शहजाद मिर्ज़ा और अली अब्बास ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जहाँ से कामयाबी पाकिस्तान में आएगी। देखिए, जब हम कॉन्फ्रेंस करा रहे थे फ्यूचर फेस्ट, हमें नहीं पता था कि उसमें जो सऊदी कंपनी आ रही हैं या जो इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं वो यहाँ की कंपनियों के साथ MOU साइन कर लेंगे। अभी उन्होंने हमें इजाद लैब और हमारी सारी टीम को बुलाया है। लीप एक हो रही है कॉन्फ्रेंस सऊदीया में, रियाज में 6 से 9 तक। उसमें 200 कंपनियां पाकिस्तान के हम लेके जा रहे हैं। उन 200 से फिर मुआहदे होंगे, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, दुनिया भर के ज़हीन तरीन नौजवान हमारे पास हैं, सऊदियों के पास पैसा है। और अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आप सोचें कि पाकिस्तान इस तरह नहीं रहेगा। आज जिन लोगों को पेट्रोल नहीं मिला, तो पेट्रोल हासिल करने का एक ही तरीका है कि डॉलर कमाएं। जो भी सना बेटी बता के गई हैं कि जो बंदा डॉलर कमाता है उसे महंगाई का फ़र्क ही नहीं पड़ता। और डॉलर कोई हराम नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप खुद को अच्छा साबित कर सकते हैं, कामयाब इंसान बन सकते हैं, तो तभी आप किसी के लिए कुछ करेंगे। और प्लीज़ ऑनलाइन कमाना शुरू करें, डिग्रियां चलती रहेंगी, वो भी पढ़ते रहें, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अगर आप 6 महीने में कोई स्किल सीख लें तो आप भी बाकी दोस्तों की तरह पैसे कमा सकते हैं। और मैं इसी चंद ख्यालात के साथ आपको नईम सिकंदर को ज़रूर ढूंढें लिंक पे। शाहिद जोया तस्वीर लगी हुई है, ये लोगों को फैक्ट्रियाँ बनाना सिखाता है। काश आप इसका गाँव देख लें, इसके गाँव में कोई मांगने वाला आपको नहीं मिलेगा। गाँव में 3 फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जिसमें छोटी फैक्ट्रियाँ बन बन के पूरे मुल्क में जा रही हैं। वो 25,000 की फैक्ट्री बना देता है, वो 50,000 की फैक्ट्री बना देता है, और उसकी सारी फॉलोइंग यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ख्वाब पूरा हो तो यूट्यूब पे आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ। और सोशल मीडिया पे फॉलो करने कोई पैसे लगते हैं? कोई नहीं लगते, तो फिर फॉलो अप करते क्यों नहीं? मैं 100 जगह गया हूँ, लोग बात सुन लेते हैं, फॉलो 10 ही होते हैं। सना को करें, बेशक मुझे ना करें, लेकिन प्लीज़ जिन लोगों को आप कामयाब समझते हैं उनको फॉलो करें, वहाँ मैसेज छोड़ें। और जब सऊदी पाकिस्तान आए थे तो उनका ख्याल था कि ये मुल्क पूरा अमन नहीं है, लेकिन जब वो 150 इंटरनेशनल गेस्ट वापस गए तो यकीन माने कि दो लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, जिनको आप लोगों ने प्यार दिया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लोग इतने मेहमान नवाज हैं, हमें पहले पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि हम सोशल मीडिया सिर्फ शुगल के लिए यूज़ करते हैं, उस पर अच्छे पैगाम नहीं डालते। कभी आपने ये डाला है कि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे अच्छे मेज़बान हैं? कभी ये डाला है कि वो कौम है जो उधार लेके भी मेहमान नवाजी करती है? और कभी देखा है कि दुनिया में मुश्किल में, सैलाब में पाकिस्तानी किस तरह बाहर निकल आते हैं? तो खुदा के लिए कि सोशल मीडिया को अपना सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ एक दूसरे को मुंह चढ़ाने के लिए। और मैं ये इसी दरख्वास्त के साथ आपको ये कहने आया था कि आप आगे बढ़ें। और पाकिस्तान की यूथ जो भी दुनिया में 3रे नंबर पे है फ्रीलांसिंग में, किसी ने सरपरस्ती नहीं की। मेरी जनरेशन भी मुजरम है कि हमने आपको ऐसा माहौल नहीं दिया। सब वालिदैन ने गाड़ियाँ नहीं बेची अपने बच्चों के लिए, काश बेच देते जो आज ये मुल्क मकरूज ना होता। तो आज भी अपने बच्चों को पहचानें, उन पर ट्रस्ट करें, और जो काम वो करना चाहते हैं उन्हें वो करने दें। ज़बरदस्ती बनाए हुए डॉक्टर अच्छा इलाज नहीं करते, ज़बरदस्ती बनाए हुए इंजीनियर्स के पुल गिर जाते हैं। जो बच्चा शौक़ से करना चाहता है प्लीज़ उसे वही करने दें। और मैं एक नज़म के चंद मिसरे आपके लिए फिर इजाज़त के, चलो आओ ज़मीं खोदें,
चलो आओ ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, चलो आओ ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें आबियारी इसकी आरजुओं के पसीने से कि इस बेरंग जीने से ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूँ। बहुत शुक्रिया जी।